क्या आप जानना चाहते हैं कि विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय में कौन कौन से विषय के शिक्षकों की भर्ती आ रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरियन के पद आ रहे हैं? यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय में किन किन विषयों के शिक्षक की भर्ती निकाली जा सकती है, मैं उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग के वीडियो में ये बता दिया है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने विवेकानंद स्कूलों के लिए स्वीकृत रिक्त पदों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जेडी से मांगा है। तो वो जानकारी कौन कौन से विषय के लिए है, उन्हीं विषय के पद आपको देखने को मिलेंगे। बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं व्याख्याता स्तर की। व्याख्याता में हिंदी विषय के पद आएंगे, प्राचार्य के पद आएंगे, अंग्रेजी के पद आएंगे, व्याख्याता संस्कृत के आएंगे, व्याख्याता भूगोल या अर्थशास्त्र के पद रहेंगे, व्याख्याता इतिहास, राजनीति विज्ञान के पोस्ट रहेंगे, व्याख्याता गणित के पोस्ट रहेंगे, व्याख्याता में जीव विज्ञान के पोस्ट रहेंगे, व्याख्याता में वाणिज्य के, व्याख्याता में रसायन, व्याख्याता में भौतिक के पद आपको व्याख्याता में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला में, सहायक शिक्षक के पद देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शिक्षक मिडिल स्कूल की बात करूं तो मिडिल स्कूल शिक्षक के अंतर्गत आपका शिक्षक में हिंदी संस्कृत के पद रहेंगे, शिक्षक में अंग्रेजी के पद रहेंगे, शिक्षक में कला के पद आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शिक्षक में विज्ञान, शिक्षक गणित, शिक्षक व्यायाम शिक्षक के भी पद जो है इस भर्ती में आ सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन, जिसे हम ग्रंथपाल कहते हैं, इनके पद रहेंगे। कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार एवं अंशकालीन सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती आ सकता है, क्योंकि कुल 27 बिंदुओं में रिक्त पदों की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं ज्वाइंट डायरेक्टर प्रत्येक संभाग से ये जानकारी मांगी है। तो इसको देखने के बाद आपको जो भी रिक्त जानकारी दिख रही है, शिक्षक में सभी विषयों के पद, सहायक शिक्षक में विषयवार तो नहीं होता तो इनके पद रहेंगे। इसके अलावा गैर शैक्षणिक पदों की बात करूं, जिसमें ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार और अंशकालीन सफाई कर्मचारी, ये गैर शैक्षणिक पद है। शैक्षणिक में मैंने बात किया, जिसमें व्याख्याता, प्रधान पाठक के अलग से पद, शिक्षक में सभी विषयों के अलग अलग पद। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कई लोग रहते हैं कि एमए मैंने भूगोल से किया है, कोई कहता है कि एमए मैंने अर्थशास्त्र से किया है। तो याद रखना, देखो यहाँ आपका व्याख्याता में भूगोल / अर्थशास्त्र है, यानी कि पद भी आएगा भूगोल / अर्थशास्त्र। मतलब जहां यहाँ पर अगर किसी ने भूगोल से एमए किया है वो भी पात्र है, या अर्थशास्त्र से एमए वाला भी व्याख्याता भूगोल या अर्थशास्त्र के लिए पात्र होगा। इसी तरह से व्याख्याता में इतिहास और राजनीति / करके है, तो यहाँ पर दोनों पात्र रहेंगे। ठीक है। अगर मैं शिक्षक की बात करूं तो शिक्षक में हिंदी और संस्कृत / करके रहता है। इसका मतलब है वहां पर हिंदी और संस्कृत दोनों को एलिजिबल किया जाएगा, क्योंकि भाषा अगर वो आपका बीए संस्कृत में है तो हिंदी शिक्षक में भी उनकी नियुक्ति हो सकती है, और बीए हिंदी है तो संस्कृत विषय में भी उनकी नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि हिंदी / संस्कृत, हिंदी अथवा संस्कृत, इस तरह से ये बटा हुआ है। तो ये टोटल 27 बिंदुएं हैं। इन्हीं बिंदुओं पर जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय ने मांगा है, और जानकारी के बाद 5 तारीख तक जानकारी प्रेषित कर दी जाएगी। उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समग्र जानकारी लेने के बाद आपको विवेकानंद स्कूल का भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए लिखित परीक्षा होगी या सीधी भर्ती जिले वाइज होगा, इनकी जानकारी अभी नहीं है। चूंकि स्वामी आत्मानंद की भर्ती अब
केंद्रीकृत परीक्षा के माध्यम से होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये भी संविदा भर्ती होगी। तो दोनों की भर्ती साथ में भी लिया जा सकता है। यह एक संभावना है, जब विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी तो और स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।